ठीक एक साल पहले 22 अप्रैल को कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम के बाइसरन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, दोपहर 2 बजे के करीब आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उनका मजहब पूछा गया और फिर मजहब के नाम पर एक एक को गोलियों का निशाना बनाया गया। यह कश्मीर के इतिहास में मिलिटेंसी का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले के बाद कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। देश और दुनिया ने उस तस्वीर को देखा, लेकिन उन शहीदों की यादें जो है आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हम इस वक्त पहलगाम के सेल्फी पॉइंट के पास मौजूद है, जहां पर उन शहीदों की याद में मार्टियर्स मेमोरियल बनाया गया है और उन सभी लोगों के नाम जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। 26 लोगों की उस आतंकी हमले में जान चली गई थी, जिसमें एक लोकल पुलिस भी शामिल था। ये मार्टियर्स मेमोरियल आप देख सकते हैं। जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले सेल्फी पॉइंट पर उन शहीदों को सलाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस मेमोरियल पर आप देख सकते हैं कि शान से भारतीय तिरंगा जो है वो आपको यहाँ पर लहराता हुआ नज़र आएगा। खामोश घाटियाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, ये कश्मीर की खूबसूरती में, खासकर पहलगाम की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। और सामने ये बहता हुआ तेज़ लिदर नदी का दरिया, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से कश्मीर पहुंच जाते हैं। हालांकि इस हमले के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि कश्मीर जो है पर्यटन दोबारा नहीं लौटेगा, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ की मेहमान नवाजी से पर्यटक ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते हैं। पर्यटक एक बार फिर कश्मीर का रुख करने लगे हैं। खासकर जो पहली बरसी इन पहलगाम के बाइसरन की मनाई जा रही है, उसमें देश भर से पर्यटक जो है कश्मीर का रुख कर रहे हैं। खासकर पहलगाम में बड़ी तादाद में पर्यटक जो है वो पहुँचे हैं और इस मेमोरियल के पास आकर उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि इस हमले में किसी का भाई, किसी का पति, तो किसी का बाप जो है वो मारा गया था। और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश आज उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी जानें निछावर की थी। हालांकि उस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जो माहौल बना और जिस तरह से इस हमले का जवाब दिया गया, उसे न सिर्फ पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था। और वही भरोसा जो है एक बार फिर पर्यटकों को कश्मीर खींचकर ला रहा है। पहलगाम आतंकी की पहली बरसी पर देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। खासकर पहलगाम में जो वादियां लास्ट ईयर 22 अप्रैल को खामोश हो चुकी थी, वो वादियां एक बार फिर से गुलजार हो रही है। कुछ पर्यटक हैं जो भोपाल से आए हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे 22 अप्रैल को इसी जगह पे, जो पहलगाम का बाइसरन इलाका है, एक दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। 26 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ये घाटी जो है पूरी तरह से खामोश हो गई, थम गई थी। आज कैसा माहौल दिख रहा है? ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा घटा था, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हुए देखे। हम सोच रहे थे कि शायद कम मिलेंगे, और हमको भी अंदर से कहीं आते वक्त लग रहा था कि 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो इट शुड बी सेफ और नॉट। बट यहाँ आकर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। बहुत सपोर्ट मुझे लोगों से, होटल स्टाफ से लेकर यहाँ तक जितना भी एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि खूबसूरत तो है ही, इंडिया में इससे खूबसूरत मुझे लगता है कि कोई जगह नहीं है। जन्नत तो है ही, तो दिल आकर खुश हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ये खूबसूरती, ये अमन, ये सब बरकरार रहे। ये सब नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो बहुत दुखद था, बट ऊपर वाले से प्रार्थना है, ईश्वर से मांगते हैं कि भाई आगे कुछ ऐसा ना हो, ये जन्नत जन्नत ही बनी रहे। जन्नत जन्नत ही बनी रहे, हर यही दुआ कर रहा है हर एक। आपसे जानना चाहेंगे, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो तस्वीर है वो सारी दुनिया ने देखी,
पूरा देश उस तस्वीर को जानता है। आज 1 साल बीत चुका है, उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है, एक श्रद्धांजलि है उन सब के लिए 1 साल के बाद पर्यटकों का दोबारा यहाँ लौटना। बिल्कुल एक श्रद्धांजलि है, दूसरा वो बहुत दुखद घटना थी। हम तो ये बोलते हैं कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि हम और आप एक दूसरे से ही मिलकर चल रहे हैं। आप भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक बड़ा बदलाव दिख रहा है उस हमले के बाद। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और हम सब चाहते हैं कि हम सब हमारा भारत का जो कश्मीर हमारा धरती का स्वर्ग है, हम सब साथ में मिलकर उसको आगे बढ़ाएं और हम सब आगे बढ़ें उसके साथ ही। मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, 1 साल पूरा हो रहा है पहलगाम आतंकी हमले का, एक श्रद्धांजलि के तौर पर आप यहाँ पहुँचे? नहीं, मैं श्रद्धांजलि तो नहीं कहूँगी। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हम सब फ्रेंड्स का प्लान बना था यहाँ पे आने के लिए, बट जस्ट ड्यू टू दिस अटैक हम लोग रुक गए। बट दिस ईयर वी प्लान्ड एंड वी केम हियर। एंड मैं इंडिया के सिटीजन्स को अपना एक मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो टेररिज्म अटैक किया गया है ये इंटेंशनली किया गया है, ताकि जो कश्मीर का टूरिज़्म है जो मतलब ओवर द 10 ईयर्स पास्ट 10 ईयर्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था, उसको लेस करने के लिए लोगों में फियर बिठाने के लिए किया गया था। तो प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप कश्मीर के टूरिज्म को मत हार्म होने दीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर आइए। देयर इज़ नथिंग टू हार्म, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दिस। हम सब लेडीज़ का ग्रुप यहाँ पर आया है 2-3 दिन से और हम लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ के होटल्स, यहाँ के लोकल पीपल सभी बहुत अच्छे हैं। कोई भी ये वार अटैक नहीं चाहता है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ये कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को एक सिरे से अवॉइड कर देना चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना थी, उसको हमें भूल जाना चाहिए। ये सेल्फी पॉइंट पहलगाम का सबसे मशहूर पॉइंट है और इसी पॉइंट के पास में एक मेमोरियल बनाया गया उनकी याद में, जहाँ पर सबके नाम लिखे गए हैं। एक श्रद्धांजलि मिलती है उनको जब लोग यहाँ पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, ये श्रद्धांजलि है कि ये इतना होने के बावजूद भी, इतना जो डेडली उन्होंने किया है उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, तो पीपल को यहाँ पे कितना ट्रस्ट है, कश्मीर के प्रति उनका प्यार दिखाता है ये कि वो इतने बड़े हादसे के बाद भी डरे नहीं है। दे आर कमिंग एंड दे आर एंजॉइंग। थैंक यू। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद मीर है। इम्तियाज़ साहब, 1 साल हो गया है पहलगाम आतंकी हमले को, कितना बदला है पहलगाम, क्या तस्वीर है आज पहलगाम? बहुत अच्छी तस्वीर है, लोग आ रहे हैं हमारे मुल्क से, मुल्क हिंदुस्तान से टूरिस्ट जोक दर जोक आ रहे हैं कश्मीर। तो बदलाव तो है ही, क्योंकि हम इन पे डिपेंडेंट है, ये हम पे डिपेंडेंट है। और हमारा जो यहाँ पूरा ये टूरिस्ट पर ही है। अब 2 महीने के बाद यात्रा भी यहाँ पर चलेगी, वो भी 2 महीने चलेगी इस बार। तो बहुत अच्छा बदलाव है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बदलाव है। हमने देखा कि उनकी याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया जहाँ पर सबके नाम लिखे गए हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या दर्शाता है ये सब कुछ? कश्मीर क्या अमन और भाईचारे की एक मिसाल पेश करता है आज भी? बेशक कश्मीर में तो पहले भी कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यहाँ हर वक्त भाईचारा था, भाईचारा है और भाईचारा रहेगा। रही बात श्रद्धांजलि की, हम भी उनके फैमिलियों को अपनी तरफ से तज़ियत करते हैं, क्योंकि वो एक हैवानियत थी। मैं पहले भी कह चुका था, वो हैवानियत थी। अब पता नहीं, हम आम लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, हम इनके दोष बदोश खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर यात्रा चली, वो भी बहुत अच्छी से चली। पिछले साल की अगर हम बात करें तो इस वक्त जोक दर जोक लोग आते हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान से। हमारा मुल्क है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लोग आते हैं। इंशाल्लाह ठीक हो रहा है। तो उनकी फैमिलीज़ के लिए आज के दिन कोई मैसेज? यही मैसेज रहेगी कि हम आपके साथ हैं, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो आपके बच्चे नहीं थे, वो हमारे बच्चे थे, कश्मीर के बच्चे थे। आपने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले की जो पहली बरसी मनाई जा रही है, देश भर से पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं, खासकर पहलगाम, जहां पर उनकी याद में एक मार्टियर्स मेमोरियल बनाया गया है जिस पर सबके नाम लिखे गए हैं। और इस घटना को जो है आज तक कोई नहीं भूल पाया है। खासकर कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने समय समय पर जो है इंसानियत की मिसालें जो है वो पेश की है। और आज भी कश्मीर के लोग चाहते हैं कि देश भर से पर्यटक आए और उस दुखित घटना में कश्मीर के लोग उनके साथ में हैं। हम इस वक्त पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पर मौजूद है। पहलगाम एंट्री करने के दौरान पर्यटक सबसे पहले यहाँ पर रुकता है और अपने सफ़र को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर सेल्फीज़ लेता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ चारों तरफ से एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, घने जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिन पर अभी भी बर्फ़ मौजूद है और सामने तेज़ बहता लिदर नदी का
पानी है। एक तरफ से यहाँ आपको कश्मीर के जो लोकल कारोबारी लोग हैं जो यहाँ पर पर्यटकों के लिए सामान बेचते हैं, शॉल बेचते हैं, और दूसरी तरफ से आपको यहाँ पर पर्यटक जो है वो तस्वीरें खींचते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये सेल्फी पॉइंट जो है काफ़ी मशहूर बन चुका है इस जगह पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीरियों ने क्या लिखा है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाइसरन आतंकी हमले को अंजाम दिया। यहाँ पर ये एक छोटी सी जो है स्टॉल लगा लेते हैं और जो पर्यटकों की मनपसंद चीज़ें होती है, जो उनकी चाहत होती है कश्मीर से कि ऐसी चीज़ें खरीदे, वो यहाँ पर बेची जाती है, खासकर कश्मीर का शॉल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहलगाम का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर फिरदौस बराए ज़मीन अस्त हमी अस्त व हमी अस्त व हमी अस्त, यानी कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। और देश भर से आने वाले पर्यटक भी ये महसूस करते हैं जब वो कश्मीर पहुँचते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सामने अब जो वो तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक मार्टियर्स मेमोरियल बनाया गया है जो बाइसरन आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय लोकल युवा था जो पोनी वाला था। उनके नाम वहाँ पर लिखे गए हैं और इनमें कोई किसी का भाई था, किसी की शौहर था, तो किसी का बेटा था। वो सब लोग जो है उस पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। और जो भी यहाँ पर पहुँचता है सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, पहाड़ों की खामोशी में सुकून दिल आबाद है। और ये सारी चीज़ें जो है देश भर से आने वाले पर्यटक यहाँ पर महसूस करते हैं, क्योंकि पहलगाम जो है समर्स के लिए सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ तेज़ बहता पानी है, घने जंगल है, और ये घने जंगल की जो ये खूबसूरती है ये पहलगाम की खूबसूरती को दर्शाती है। मेरा नाम कल्पेश, कहाँ से सर आप? बम्बई। सर, पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल हो रहा है। 22 अप्रैल को एक दिल दहलाने वाली घटना घटी थी इसी पहलगाम में। मेरे सामने वो बाइसरन की घाटी है, लेकिन आज 1 साल के बाद आप पहलगाम में है, कितना माहौल आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा है? माहौल तो अच्छा है। हम पिछले साल नहीं आ पाए थे, हमने टूर चेंज कर दिया था। हम चंडीगढ़ से फिर नॉर्थ की तरफ चले गए, बट ये साल हमने सोचा हम आते हैं। तो अभी सबको तो नहीं ले आ पाए, सब लोग थोड़ा डर के मारे नहीं आते हैं, तो हम खुद ही आ गए, मतलब फैमिली 2-3 जन। तो यहाँ आकर डर महसूस हो रहा है? डर तो है, पूछते हैं कि सेफ़ है नहीं है, लोगों को पूछते हैं, लोग बोल रहे हैं कि सब सेफ़ है, पूछ के जाते हैं। थोड़े लोग थोड़े रूड है बात करने में, यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो वातावरण माहौल आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर? अच्छा है, लोग क्लाइमेट अच्छा है, कोऑपरेट ठीक है। अभी हमको भी संभाल के बात करना पड़ता है लोगों से यहाँ पे, तो हम भी संभाल के बात कर रहे हैं। वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अभी तो लक है, अभी देखा जाएगा। मेरा नाम जाहिद अहमद भाट है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। जाहिद साहब, आप क्या काम करते हैं, क्या बेचते हैं आप? मैं शॉल के साथ काम करता हूँ सर। 1 साल पहले जब हमला हुआ था तो ऐसा लगा कि शायद पर्यटक दोबारा नहीं लौटेगा, लेकिन आज आपको कितनी बदलती हुई तस्वीर पहलगाम की बहुत कुछ बदल गया है। टूरिस्ट आ रहा है, इस वक्त भी आ रहा है, बहुत टूरिस्ट आ रहा है, शुक्र अल्लाह का। वो हादसा तो भूल हो गया है, तो फिर भी आज हम काम कर रहे हैं। इस वक्त टूरिस्ट तो बहुत सारा आ रहा है सर। टूरिस्ट क्या बता रहा है यहाँ पे आके? आज एक वक्त तो ऐसा था जब डर लगता था, लोग नहीं मानते थे यहाँ पे आना। नहीं, टूरिस्ट तो उनको तो ये याद ही नहीं है इस वक्त। बाकी काम के बारे में हम तो व्यस्त है, तो इसके बारे में हम क्या बताएंगे सर। तो वो दिन कितना काला दिन था कश्मीर? वो हमारे लिए बहुत बड़ा काला दिन था। वो हमारे मतलब बाल बच्चे उन्होंने मार दिए। टूरिस्ट तो गए, मगर हमारे बाल बच्चे भी उसी टाइम मर गए। अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसको सुधारने में। 1 साल हो गया, उनके फैमिली को, उनके परिवार वालों को क्या कहेंगे आप? हम उनके दुख में तो हमेशा साथ ही रहेंगे। उनको दुख है, वो हमें भी दुख है। उस टाइम में भी, इस टाइम में भी हमें उनके साथ ही है। तो उम्मीद है कि और ज़्यादा पर्यटक आएंगे, हालांकि अब तो रौनक दिखने लगी है। जी, उम्मीद है गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ है। जो वो चाहेंगे तो वही होगा सर। टूरिस्ट तो आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है। तो खुश है आप? हाँ, हम खुश दोबारा है। पर्यटक आ रहे हैं? जी, हम खुश है। टूरिस्ट तो आ रहा है, हम उसी से खुश है। टूरिस्ट आएगा, हमारा सब कुछ वही है। हमारा खेती बाड़ी सब टूरिस्ट के ऊपर ही है सर। हमारा घर वही लोग चला रहे हैं। बाकी हम मेहनत करते हैं तो रोज़गार से हम उन्हीं से कमाते हैं। टूरिस्ट नहीं आएगा तो फिर हम बेरोज़गार है सर।
फिर हम बेरोज़गार हैं, फिर हमको भूखा मरना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो फिर इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को आप? वो मतलब वो तो इंसान ही नहीं है, वो हैवान है। इंसान की तो बात ही नहीं है, वो हैवान है जिन्होंने ये कांड किया है। उसके बारे में हम उनके मतलब कंडमनेशन करते हैं कि ये ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं मुश्ताक पहलगामी हूँ। मैं पहलगाम होटल गेस्ट हाउस ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मुश्ताक साहब, पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल हो चुका है। ठीक 22 अप्रैल को जो है आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। तो 1 साल में आप क्या बदलाव पहलगाम में दिख रहे हैं? किस तरह के उपाय किए गए हैं ताकि जो पर्यटक कश्मीर आए वो कम से कम सेफ रहे? पहले उन तमाम लोगों के लिए मेरा ट्रिब्यूट है, सभी लोगों के लिए जितने भी उसमें शहीद हुए, तो हम सब उनकी तरफ से उनके लिए खराज अकीदत, खराज तहसीन है। दूसरी बात यह है कि जो आप बदलाव की बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदले। आपने खुद देखा कि सिक्योरिटी के यहाँ पे फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स है, उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें बदल भी गए। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या बाकी एजेंसी जो है वो बिल्कुल मुतहरिक है और उनने काफ़ी उसमें उसके बाद मेहनत की। पहले भी ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन उसके बाद मतलब ज़्यादा ही हुआ है। और आज आपने देखा कि यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, वो QR कोड्स का। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको आप बआसानी देख भी सकते, समझ भी सकते, और कौन किस फील्ड में, कौन किस एरिया में काम करता है उसको इजीली देखा जा सकता है। एक QR कोड उनके पास है, कोई भी उनको अगर स्कैन करता है तो वहाँ पे सारी डिटेल उनके सामने होती है कि ये गुड़ा वाला है या ये क्या काम करता है, ये कहाँ से है, इसकी वेरिफिकेशन क्या, बाकी चीज़ें क्या है। उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई गलत इंसान भी इस सिस्टम में आना चाहेगा तो वो आप नहीं आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो भरोसा, जिसको हम ट्रस्ट बिल्डिंग कहते हैं, वो बढ़ सकता है। और मुल्क के लोगों के लिए भी मेरा संदेश है कि सारी चीज़ें बेहतर है, आप बिल्कुल आइए और कोई भी कहीं पे भी परेशानी नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कई खास कदम उठाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम ये है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, खासकर जो गाइड है, फोटोग्राफर्स है, उनके लिए QR कोड सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है। ये वो QR कोड सिस्टम है जो पोनी वाला गाइड्स और फोटोग्राफर्स को दिया है ताकि पर्यटकों की जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया जा सके। इस QR कोड का असल मकसद क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ पहलगाम में यहाँ के जो गाइड है उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? इशफाक अहमद खान। इशफाक साहब, ये जो QR कोड आपका है, क्या लगता है कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है ये QR कोड होना पहलगाम आतंकी हमले के बाद? जी सर, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब कि इससे पूरा मतलब इसमें सेफ्टी है, इसके अंदर की कोई मतलब जो भी है इसके अंदर सब कुछ है। तो आप खुश है कि ये QR कोड मिला है, इससे कोई गलत आदमी पर्यटकों के बीच में नहीं घुसेगा? जी जी सर, इसमें गलत आदमी कोई भी नहीं आ सकता है, इससे हम बहुत खुश हैं। जो भी है यही सब कुछ है। तो कितना बड़ा बदलाव दिख रहे हैं आप पहलगाम आतंकी हमले के बाद, खासकर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा बदलाव है? जी सर, पहले से तो बहुत बदलाव है। मेरा नाम अकीब अली है। हम आपसे जानना चाहेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ा इनिशिएटिव उठाया गया है खासकर टूरिस्टों की सिक्योरिटी को लेकर कि टूरिस्ट जहां भी जाए सेफ रहे, इसके लिए QR कोड्स लॉन्च किया गया है, टूल लॉन्च किया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी सर, ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया हुआ कि जो QR कोड हर एक जो लेबर वगैरह यहाँ काम कर रही है, मजदूर वगैरह, होटल्स वाले, तो इससे एरिया भी सेफ़ रहेगा और आज लोगों के लिए भी अच्छा है। QR कोड बन गया, वो सेफली यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में हमने देखा था बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे हम गाइड्स की बात करें, फोटोग्राफ्स या पोनी वालों की बात करें, जिनको शक के आधार पर लिया गया था। तो एक क्राइसिस हो गया था तब कि देखिए अलग अलग से खबरें आ रही थी। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन चीज़ों पर उन दावों को ख़त्म करेगी जब QR कोड पूरी तरह से लागू होगा? जी सर, अगर ये तो होगा ही सर। जो QR कोड अभी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उनको पता चलेगा कि कौन सा बंदा किस लोकेशन पे खड़ा है, तो टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी चीज़ है ये। वो भी सेफ़ रहेंगे और यहाँ के लोकल भी अच्छे से काम कर पाएंगे, जो कि पहले कोई भी आके कोई भी कुछ काम यहाँ पे हो रहा था, तो अभी वैसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया अभी। एक बड़ा बदलाव दिख रहा है एक साल में, क्योंकि 1 साल हो गया पहलगाम हमले को। जी सर, 1 साल तो हो गया है और इसमें क्या हो गया कि बेरोज़गारी सबकी हो चुकी है। कई डिस्ट्रिक्ट इस पहलगाम पे चल रहे थे, जो कि अभी बहुत सारे लोगों के घर बंद हो चुके, काम नहीं रहा वैसा जो पिछले साल जो फ्लो था वो अभी नहीं रहा है।
तो अभी लोकल्स भी इसका परेशानी उठा रहे हैं, जो बाहर से हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो भी कई जगहों पे यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे बंद हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे लोकल्स में ऐसे घूम के निकल जा रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, वो पैसा लगा के यहाँ आ रहे घूमने के लिए, तो उनको भी देखने को कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ के लोकल्स भी परेशानी है। सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बाकी ठीक है? जी अभी तो बहुत अच्छा है, सुरक्षा है, हर जगह में फौज लगी है, पुलिस लगी है, चेकिंग पे आ रही है, पूछ रही है, तो सुरक्षा अभी बहुत अच्छी हो चुकी है, सेफ है। कैसा लग रहा है आपको पहलगाम में, वो भी घोड़े पे सवार हो? बहुत अच्छा लग रहा है कैसा भैया, वातावरण कैसा है? एकदम बहुत अच्छा वातावरण है। फर्स्ट टाइम इधर आए, कोई डर कोई खौफ? कोई डर खौफ नहीं है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग सब भी बहुत अच्छे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले का फर्स्ट एनिवर्सरी है, ओके। इसी दिन जो है 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हाँ जी। आपको लगता है कि बड़ा बदलाव है यहाँ पे आज? बस कुछ भी ऐसा लग तो नहीं रहा है यहाँ पर, सब बहुत एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है सब। एकदम सेफ है। ओके सर, आप कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। ठीक, एक साल पहले इसी बाइसरन इलाके में जहाँ से आप अभी गुजर रहे हैं, एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 24 लोगों की जान चली गई थी। आप उनकी एनिवर्सरी पे यहाँ पे है, पहली एनिवर्सरी है, कैसा आपको लग रहा है कश्मीर और खासकर पहलगाम? कश्मीर तो बहुत सुंदर है, पर जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, तो अभी वी आर होपिंग कि हालात सब ठीक है और ऐसे ही शांति बनी रहे। तो अभी आप क्या फील कर रहे हैं? आप घोड़े पे सवार होके पहलगाम की सैर पे निकले हैं। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जा रहे सब पॉइंट्स देखने, तो अभी देखते हैं आगे, देखने के बाद एग्जैक्ट। एक बड़ा बदलाव है सिक्योरिटी को लेकर, घोड़े वालों में जो QR कोड्स वगैरह इशू किए गए हैं, इससे टूरिस्ट सेफ है? सिक्योरिटी तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी लग रही है, जैसे हम लोग को भी बहुत पॉइंट्स पे रोका था, तो सिक्योरिटी अच्छी लग रही है, तो वैसे ही रहनी चाहिए और शांति कायम रहे हमेशा। मैम आप बताइए, पहला ट्रिप है आपका कश्मीर को? हाँ, पहलगाम? फर्स्ट टाइम। हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ अच्छा। इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है? सही बात है, बट अभी सिक्योरिटी सब हम जो देख रहे हैं वो बेटर हो गई है, तो हम अभी तो सेफ फील कर रहे हैं। आने से पहले कुछ डर था, जाएं डर ना था, जाएं? ज़रूर डर तो था ही, बट यहाँ के लोग और सब हमें सेफ फील करा रहे हैं। आपको लगता है कि जो हालात, वो तस्वीरें तो सबने देखी, पूरी देश ने देखी जो कुछ हुआ था, आपको लगता है कि उसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है? हुआ तो है, लग रहा है। क्या कहेंगे पहलगाम की इन खूबसूरत वादियों को देखकर, वो भी घोड़े पे सवार होके इस खूबसूरती को एहसास करना? बहुत अच्छा है, मुंबई से बेटर है। मुंबई से बेटर है बहुत। तो आप अपना सफ़र एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू। मेरा नाम शब्बीर है, हम खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल हो रहा है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, कैसा लग रहा है आपको पहलगाम में? आज उन्हीं वादियों में आप घूम रहे हैं। नहीं, अभी तो बहुत अच्छा माहौल है, सिक्योरिटी पूरी सब दूर सिक्योरिटी है, फोर्स लगी हुई है अपनी, बहुत अच्छा माहौल है अभी तो। पहले क्या हुआ था वो तो सिर्फ न्यूज़ वगैरह में देखे थे, हकीकत में तो हम अभी देख रहे हैं, और पहले से बहुत यानी वो सब माहौल अभी नहीं है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी ऊपर जाके देखा है, और अपनी फोर्स भी अच्छा काम कर रही है सर। शांति है पूरा आज? जी, पूरा शांति का माहौल है। आपको लगता है बदलाव हुए हैं उसके बाद? बहुत बदलाव हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ कहीं बड़े कदम उठाए गए, और साथ ही साथ बाइसरन आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकियों को चुन चुन कर मार डाला गया। कई महीनों तक पहलगाम के साथ साथ कश्मीर के कई बड़े इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, ताकि जितने भी लोग इस आतंकी हमले में शामिल है उनको मार गिराया जाए, और इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी हासिल हुई। लेकिन 1 साल बीत चुका है, और वो लौटी हुई और वो खोई हुई तस्वीर जो है एक बार फिर से पहलगाम में देखने को मिल रही है। हम इस वक्त पहलगाम की उसी घाटी में मौजूद हैं जिसे बाइसरन के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक रास्ता बाइसरन की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो है इन घने जंगलों से पहलगाम की तरफ जाता है। मेरे सामने आप जो वो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये बाइसरन की वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ से आतंकी इन जंगलों को क्रॉस करके बाइसरन घाटी में पहुँचे थे, जहाँ काफ़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे, और आतंकियों ने धर्म पूछकर एक एक को मार डाला था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद, हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो पूरी तरह से बंद है, खासकर बाइसरन,
वहाँ सुरक्षा कारणों की वजह से पर्यटकों को फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ के रास्ते अभी भी पूरी तरह से बंद है। लेकिन पहलगाम इतना खूबसूरत है कि जहाँ पर भी आप रुकोगे आपको खूबसूरती की एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और उसका एहसास जो है इन खूबसूरत वादियों को देखकर ही लगाया जा सकता है। भले ही इस पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें 25 पर्यटक थे और एक लोकल था, लेकिन ज़्यादा देर तक पर्यटक इस जगह से दूर नहीं रह पाए और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भी कई कदम उठाए हैं। खासकर सुरक्षा एजेंसियों ने जगह जगह पर सुरक्षा के खास इंतजामात किए हैं। खासकर एक साल के मौके पर जबकि ये इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि आतंकी पहली बरसी के दौरान किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में कश्मीर के जितने भी खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां पर पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद इस समय मौजूद है, खासकर पहलगाम में जहां पर हम इस वक्त हैं, यहां पर भी सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं ताकि पर्यटकों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही साथ कई बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए किस तरह के उपाय किए जाए, किस तरह की सुरक्षा हो, इसका खास ख्याल इस बार रखा गया है, जो एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। टूरिस्ट गाइड्स, फोटोग्राफर्स या पोनी वालर्स जितने भी कश्मीर में है जो टूरिज़्म रिलेटेड पर्यटकों को यहाँ के खूबसूरती के नज़ारे दिखाते हैं, उनके लिए QR कोड सिस्टम जो है वो लागू किया गया है, जिससे उस शख्स तक उसकी निशानदी करना बेहद आसान होगा, क्योंकि जब कोई भी टूरिस्ट आएगा वो उसका QR कोड स्कैन करेगा तो उसकी सारी जानकारी जो है वो सामने आ जाएगी। इसे एक बहुत बड़े बदलाव और एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। टूरिज़्म विभाग से जितने भी लोग फोटोग्राफर्स, पोनी वालर्स या फिर गाइड है वो सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। एक तो ये है कि जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन रहेगी, क्योंकि ये जो QR कोड्स दिए गए हैं, सप्लाई किए गए हैं, ये प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो पहलगाम में घोड़ा चलाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं या फिर गाइड का काम करते हैं। निसंदेह इसे एक बहुत बड़ा बदलाव मान रहे हैं, एक अच्छा कदम मान रहे हैं। पर्यटक भी यहाँ आकर जो है अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि कश्मीर के हालातों में बेहद बेहतरी आई है, किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं है। पहलगाम आतंकी हमला एक पास्ट है, उसे भूलकर अब आगे चलने की ज़रूरत है और वही दुआएं यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि पर्यटकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले में अभी बेहद कम है, लेकिन सरकार जिस तरफ से कदम उठा रही है, जो इनिशिएटिव्स ले रही है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की तादाद और ज़्यादा दुगनी होगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, पहलगाम।